जगदम्बिका प्रसाद पांडे। राधा राधा जय श्री राम। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, मन शंकाग्रस्त रहता है, उसका निवारण? बुद्धि अपवित्र है, इसलिए मन शंकाग्रस्त है। अगर बुद्धि पवित्र हो जाए तो मन शंका रहित हो जाए, क्योंकि बुद्धि का शासन मन पे, मन का शासन इंद्रियों पे, इंद्रियां निर्विषय, तो हृदय पवित्र। अभी उल्टा है, विषयों के अधीन इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अधीन मन है, मन के अधीन बुद्धि है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता है। उस चिन्ह में भय बना रहेगा, शोक रहेगा, विषाद रहेगा, चिंता रहेगी, नाना प्रकार से वृत्तियां भटकती रहेंगी। इसी का सुधार करने के लिए तो अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग मन की बीमारी को ठीक करने के लिए है। प्रारब्ध भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे महापुरुष को गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया। ये पहले से तय हो चुका है, इस अवस्था में ऐसा ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा ऐसा सुख की अनुभूति करने वाले विषय मिलेंगे। एक बात तय नहीं हुई, भजन वो नवीन कर्म है, धर्माचरण ये तुम्हारा नवीन कर्म हो, इस पर ध्यान दो। हमारा धर्माचरण में जीवन व्यतीत हो और भगवत भजन करके मेरा मन मेरा बुद्धि परमानंद में डूब जाए। कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, ये स्थिति होनी चाहिए। न सोचति न कांक्षति। वो कब होगा? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति, न कोई चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम शन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं प्रभु के सिवा, निरंतर भजन, ये परमानंद में भगवान यहीं बैठे हैं, सबके यहीं प्रकाशित हो जाते हैं। जब तक हमारा मन बुद्धि पवित्र नहीं होंगे, निर्मल मन जन सो मोह पावा। जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी तब तक शंकाएं तो बनी रहेंगी। अगर निशंक होना है, निर्भय होना है, निश्चिंत होना है, निशोक होना है, तो भगवान की शरण में होकर उनका नाम जप निरंतर करने का अभ्यास करो, अभी ठीक हो जाएगा। सब शोक सब चिंताएं प्रभु से विमुख होने के कारण है। कार्य वही करो जो गृहस्थी के करते हो, कपड़े वही पहनो जो पहनते हो, बस आहार शुद्ध कर लो और आचरण शुद्ध कर लो, और साथ में नाम स्मरण करो। भगवत आश्रित होकर तुम एक महात्मा ही हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति वैसे ही होगी जैसे एक कंदराओं गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनियों की होती है। हमारे आचरण बिगड़ गए, बहुत बुरी तरह हम आचरणों के फिसलन में फिसल गए। जो हमारे आचरण होने चाहिए वो है नहीं, जो नहीं होने चाहिए वो अच्छी तरह से हो रहे हैं। इसी के कारण भ्रम में फंस गई बुद्धि, मलिन हो गई ना। अब नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के शोक ऐसे छा जाते हैं, और यही शोक और चिंताएं लेकर फिर मर जाते हैं, फिर नया जन्म होता है, फिर नहीं। ये कब से चल रहा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी चक्र को नाश करने के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला है। पर ये बात हमारे लोगों की समझ में कम आती है। बुद्धि खराब हो गई, मन खराब हो गया, अब गलत जगह सुख ढूंढ रहा है, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, मदिरापान, नशा करना, हिंसा करना, चोरी करना, दूसरे का धन हड़पना। कैसे ये सुख मिलेगा? शांति मिलेगी? कभी कभी नहीं मिलेगी। चाहे जितना आप धन एकत्रित कर लो, धन में शांति नहीं है, धर्म में शांति है, भगवत भजन में शांति है। हृदय शीतल हो जाता है। कैसी भी गरीबी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यवहार में प्रतिकूलता हो, जब आपके हृदय में भगवान का भरोसा होता है और नाम जब चल रहा होता है, तो आप बहुत शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं। आपको पता है वो विश्व का पालन पोषण करने वाला प्रभु मुझे देख रहा है, जिस समय जैसा वो चाहेगा तत्क्षण बना देगा। धर्मात्मा पुरुष में, भगवद आश्रित पुरुष में एक महान शांति जागृत होती, वो होती भगवान की कृपा से। मुझे लगता है यदि भजन किया जाए और आचरण सुधारे जाएं, दो बातें, अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को, हम सबको न्यायाधीश खुद बन करके जांच करना चाहिए। सामने शास्त्र वचन, संत वचन, गुरु वचन, और इसके बाद अपनी दिनचर्या को खुद जांचो एकांत में
कि क्या आपकी दिनचर्या शास्त्र सम्मत है? अगर नहीं तो संभालिए। आप अपनी दिनचर्या आचरण को संभाल लीजिए और नाम जप कीजिए। फिर कोई भी प्रश्न रह जाए तो हमें बता देना। हम लोग प्रश्न बहुत करते हैं, चलते एक कदम नहीं है तो समझ में कुछ आएगा ही नहीं। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, पर चलना तो है नहीं। जैसे हम बढ़िया हलवा बनाने की प्रक्रिया सीख लें कि ऐसा इतना आटा डाला जाए, इतना घी डाला जाए, इतनी चीनी डाला जाए, इतना गर्म पानी किया जाए, ऐसे ऐसे बनाया जाए, बहुत स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक, पर खाया कभी ना हो बना के, तो जब हम बोलेंगे ना तो रूखा और बेस्वाद नजर आएगा। जब एक बार बना के चख पा के फिर बोलेंगे तो उसकी दृष्टि और चेहरा बताएगा कि हलवा खा के बोल रहा है, वो समझ में। ऐसे ही एक बार यदि हम भगवत साक्षात्कार कर लें, फिर परमानंद की बाढ़ आ जाएगी, फिर बोलें। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक पहले अपना कल्याण करो, अपना सुधार करो। दूसरा, आज हम सब दूसरे को उपदेश देने के लिए तैयार हैं। अगर आपसे माइक रख के पूछा जाए कि जीव का कल्याण कैसे होगा तो आप उत्तर दे देंगे। आप अपने विचार प्रकट कीजिए, कुछ परमार्थ के, तो सब बोलेंगे संसार नाशवान है, सबको एक दिन मरना है, साथ कुछ जाना नहीं, भगवान का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे भैया कितनी बड़ी बात भूल गया, पूरे जीवन शास्त्रों की सब बात भूल गया, वो आचरण में एक नहीं उतारे। है 100 यात्रा में देखते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम कृष्ण गोविंद नाम सत्य, लौटते हैं तो बीड़ी पी के, तो बीड़ी पीते ये नहीं सोच रहे यही दशा मेरी होली है। अभी बोल रहे थे राम नाम सत्य है, भाई राम नाम जपो, सत्य है वही, सत्य बोलो मुक्ति है, यहां कुछ साथ जाता नहीं। पर ज्ञान उपदेश करने के लिए सब तैयार है, लेकिन आचरण में उतारने के लिए बहुत कठिन। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहुत है। हाँ, मन के प्रतिकूल धर्म में चलाना आग पैदा कर देता है मन। उस जलन को जो सह जाता है वही महात्मा होता है, वही तपस्वी है। बाहर आग लगा के तापना एक बाहरी तपस्या है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का वेग होता है और उसको चुपचाप सह गया, कोई गलत आचरण नहीं किए, धर्म से चला, इसी तपस्या से भगवान मिलते हैं। खूब भजन करो भैया, जीवन का सार भजन है, सब शंकाएं मिट जाएंगी। और भजन के बिना शंका ही शंका है, कहीं निशंक नहीं हो सकते, कहीं चिंता रहित नहीं हो सकते, क्योंकि माया है। तुम सोच रहे हो 1 लाख प्राप्त हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, 1 लाख मिलते ही 10 लाख की चिंता आ जाएगी। आज तक कोई ब्रेक मारा हो अपने जीवन में कि बस भैया अब तो आज से हमारा काम खत्म, तृप्त? नहीं नहीं नहीं। खरबों है तो पूरे इंडिया में नंबर 1, इंडिया में है तो ये कहीं शांति होने वाली, ये कहीं शंका मिटने वाली? ये शंका मिटती है जब भगवान के चरणों का तरफ बढ़ते। केवट भगवान के चरण पखारा तो क्या कह रहा है? भगवान से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए, अब नहीं चाहिए महाराज, जो हमें चाहिए था अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के जब चरण धोए, चरणामृत पान किया, जिस खोज में था, वो खुद कह रहे हैं बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्मों से भटकता चला रहा, आज दीन सब भी, आज मुझे मिल गया जो मैं चाहता था, आपके चरणों का आनंद, अब कछुनाथ न चाहे, कृपा सिंधु, अब आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। ये है, ये तभी होता है हम भगवद आश्रित होकर अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, दूसरों को सुख पहुंचाएं, कोई शंका नहीं रह जाएगी।